बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, जो औरतें अपने घर को तबाह और बर्बाद कर लेती हैं, उनके अंदर ये 4 सिम्पटम्स पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से, इंशाल्लाह मैं एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करूंगी। और मेरी बहनें अगर ये वीडियो देख रही हैं तो पूरा वीडियो समाप्त करें और समझे कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे वो बच जाएं। प्यारे अज्जो, ऐसी औरतों के घर नहीं बनते बल्कि वो घर टूट जाते हैं। आइएगा, मैं आपको एक एक करके इसे वाज़ेह करूंगी। नंबर एक, वो अपनी बात अपने शौहर से मनवा कर रहती है। वो समझती है कि मैं अपने शौहर से अपनी बात को मनवा के रहूंगी, और वो मनवा लेती है, जिससे कि शौहर का दिल उससे हट जाता है। जो औरत अपने शौहर से अपनी बात को मनवाए और वो बात उसके काबिल कबूल ना हो, उसके ज़हन वो बात उसके शौहर को पसंद ना हो, लेकिन वो समझती हो कि मैं अपने शौहर से ये बात मनवा के रहूंगी। जैसे कि अगर उसे मैके जाना है तो जाना ही है। अगर शौहर ने मना कर दिया कि पड़ोसी के पास उनकी औरतों से बातचीत ना करो, तो वो करेगी। या वो चाहे कि आप मार्केट में मत जाया करो, मतलब कोई भी ऐसी बात हो जो शौहर को ना पसंदीदा हो लेकिन वो मनवा कर रहती हो, अपने शौहर से अपनी बात मनवाती हो जबरदस्त, तो समझ लो कि ऐसी औरत अपने घर को तबाह और बर्बाद कर लेती। नंबर 2, अपने शौहर की कद्र नहीं करती। अक्सर बेशतर बुराई करती रहती है लोगों के सामने, और जो आस पड़ोसी हैं, रिश्तेदारों के सामने अपने घर में शौहर को अहमियत नहीं देती, उसकी कदर नहीं करती। उसकी जो बात है, कभी वो गलती कर दे तो उसे लोगों के सामने जाहिर करती है कि इनके अंदर ये गलती है, और ये मुझे इस तरह कहते हैं और ये मुझे इस तरह कहते हैं। बल्कि जो शौहर के अंदर बुराई है उसे छुपाती नहीं है, बल्कि लोगों के सामने से पेश करती है। अक्सर उसकी बुराई लोगों से करती है और खुद भी उसकी कदर नहीं करती। तो कदर करने का मतलब ये होता है प्यारे अज़ीज़ों कि शौहर के अंदर अगर कोई बुराई है तो उसे छुपा लेना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मैंने औरतों को मर्दों का लिबास बनाया है और मर्दों को औरतों का लिबास। तो लिबास इस तरह मिसाल है कि जैसे तमाम बदन को ढाक लेता है। अब बदन के अंदर कोई भी कटा जला हो या कोई निशानी हो तो छुप जाती है। इसी तरह औरत अपने शौहर की जो ऐब है और जो उसकी गलतियां हैं, जो भी वो ऐब रखता हो, तो लोगों के सामने जाहिर न करे बल्कि वो छुपा ले। लेकिन वो औरत अपने घर को बर्बाद कर लेती है अपने शौहर की लोगों से, अक्सर लोगों से उसकी बुराई करती रहती है। उसका जो अंदर उसके ऐब है, या वो कुछ कह दे, या वो अगर कुछ कह दे तो लोगों से वो जाहिर करती है, लोगों के सामने उसकी बुराई करती है। उसकी कदर इस तरीके से वो नहीं कर पाती है। प्यारी अज़ीज़ों, आइएगा, नंबर 3, जो बहुत बड़ी वजह है जो औरत अपने शौहर को अपने से दूर कर लेती है बल्कि वो घर तबाह और बर्बाद हो जाता है, वो ये कि वो औरत उसकी राहत का सामान नहीं बनती। जैसे कि शौहर घर में आया और उसे देख करके खुशी हासिल हो, नहीं बल्कि उसे शौहर को देख करके एक मुंह को चढ़ा लेना और उसके सामने राहत का सामान पेश नहीं करना। राहत का सामान इसे कहा गया कि जैसे ही शौहर घर के अंदर आए और उसे देख करके एकदम मुस्कुरा दे, चेहरे पे हंसी ले आए, तो ऐसी औरत राहत का सामान बनती है। लेकिन वो राहत का सामान के बजाय ये गलती करती है कि अपनी तमाम दिन की बुराइयां, पूरा पिटारा जो उसने भरा है, सास ससुरों की बातें, बच्चों की बातें अगर बच्चे हैं तो, और दौरानी दबरानी नंद की बातें, तमाम दिन की बातें समेटी हुई और एक पिटारा भरा हुआ जो सारा दिन उसने सुना है और सुनाई है, वो शौहर के सामने पेश करना और उसे तमाम बातें सुनानी और अपनी चेहरे को बिगाड़ करके उससे बोलना गुस्से में। अब शौहर जो बाहर से आया है पहले ही थका हारा, तो औरत ने उसे और अच्छी तरीके से भर दिया है और उसके गुस्से को तेज कर दिया है। ताकि होना तो ये चाहिए कि जिस तरह शौहर घर में एंट्री करे तो फौरन उसकी राहत का सामान इस तरह बने कि उसके चेहरे पे खुशहाली हो और कहे कि आप थके हारे हैं, पानी की बात करे, खाने की बात करे, पानी ला कर दे, बल्कि पानी देने के बजाय उसे तमाम दिन की जो पिटारा है उसके सामने खोल रखती है। प्यारे अज़ीज़ों, बल्कि शिकायतों पे शिकायत है, पूरे दिन जो हुआ है घर में वो तमाम बातें उसे बता रही है। तो इससे शौहर का दिल
بالकुल खुश नहीं होता है, बल्कि वो इस तरह होता है कि घर को आना ही पसंद नहीं करता कि अब मैं जाऊंगा तो मेरी बीवी तमाम दिन की बातें मुझे एक एक करके बताएगी, जिससे कि शौहर पहले ही हारा थका है, तमाम दिन उसके साथ क्या हुआ है, बाहर से वो किस माहौल से आया है, नहीं वो नहीं मालूम करेगी, बल्कि उसकी तमाम दिन की जो पिटारा उसने भरा है बातों से वो तमाम खोल के रख देगी। ना हंसी है ना खुशहाली चेहरे पे, और चेहरा एक बहुत गुस्से में या बना हुआ चेहरा है। और शौहर की न पानी की बात है ना खाने की बात है, बल्कि उसके चेहरे पे खुशहाली नहीं है। तो ऐसी औरत को देख कर के शौहर खुश नहीं होता, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि शौहर जब घर आता है तो ये सोचता है कि पता ना आज क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी। तो ऐसी औरतों के घर नहीं बनते, बल्कि वो अपने घर को अपना आप ही तबाह और बर्बाद कर लेती हैं। प्यारी अज़ीज़ों, अब आइएगा वो चौथी वजह, नंबर 4, वो कि जो औरत अपने शौहर के सामने अपने मैके वालों की बड़ाई करती है। अब देखिए जहाँ आप हैं आपकी ससुराल, प्यारी अज़ीज़ों देखो जहाँ आप हैं अपनी ससुराल में, तो ससुराल वाले नहीं चाहते कि मैके की हर वक्त तारीफ हो, शौहर भी नहीं चाहता कि वो अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, अपने माँ बाप की हर वक्त तारीफ करे। हाँ वक्त आता कभी कभार शौहर ही खुद तारीफ करता है, तो औरत के मुंह से वो अपने मैके की तारीफ सुनना पसंद नहीं करता। कभी कभार हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं कि आए दिन मेरे मैके में तो ये चीज ऐसे खाना बनने आ तो कि मेरे घर तो ऐसा बनता है। अगर कोई कपड़ा खरीदेगा या कोई चीज आई है लेकर के, कोई भी किसी ने, सास ने, ससुर ने या शौहर ने खरीदी, मेरे घर तो ऐसा नहीं होता, हमारे घर तो ये चीज होती है, तो ये शौहर को पसंद नहीं आती, ना शौहर के घर वालों को। तो मेरी प्यारी अज़ीज़ों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी ससुराल में उनकी माहौल को जाने, उसे समझे, परखें, फिर उसी तरह उसी रंग में आप ढलने लगे, या फिर धीरे धीरे जो माहौल आपके घर का अच्छा है तो आप अपने ससुराल वालों को भी ऐसे ही माहौल में ला सकती हैं, लेकिन प्यार के साथ, बहुत ही अपने आप को सिलेंडर करने के बाद, यानी खुद को इतना उनमें घोल लो ताकि वो तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाओ। उनकी खिदमत करो, शौहर की, घर वालों की बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बगैर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर के घर बनता, ससुराल में जगह मिलती है। सास ससुरों के दिलों में और देवर जेठों के दिलों में आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई औरत ये बर्दाश्त कर ले तो उसी की, उसके ससुराल में दात होती है, और वो फिर इतने बड़े मकाम पे पहुंचती है कि उसके हर काम हर बात मानी जाती है। तो प्यारी अज़ीज़ों, ये अगर आपके अंदर ये 4 बातें पाई जाती हैं तो आप बिल्कुल खत्म कर लें और अपने घर को जोड़ा रखें। अपने घर को जोड़ा रखें कि एक औरत ही पूरे घर को बांध कर रखती है, एक औरत ही, अगर औरत सही है तो उस घर की अच्छी तरीके से, प्यारी अज़ीज़ों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही यूं ही नहीं फरमा दिया कि एक औरत अगर सुधरे तो पूरी नस्ल को संवार देती है, और एक औरत अगर बदतमीज खराब हो जाए तो पूरी नस्ल खराब हो जाती है। तो प्यारी अज़ीज़ों, उम्मीद रखती हूँ कि आप जरूर अपने अंदर ये बातें जरूर ढालेंगी और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।